बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तवक्कलना तत्बीक की जानिब से ज़बरदस्त सर्विस का आगाज़ किया गया है। तमाम ही ऐसे अफराद जो सऊदी अरेबिया से बाहर हैं, तवक्कलना पर रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे। क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं सऊदी अरेबिया में, तो सबसे पहली जो परेशानी जिसका आपको सामना करना पड़ता है वो होती है तवक्कलना एप्लीकेशन। किसी ने डाउनलोड नहीं की तो किसी ने उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं की। इसी तरह आप बाहर मौजूद हैं सऊदी अरेबिया से, तो आप आने वाले वक्त में वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया में, तो तवक्कलना के बगैर आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते। और जब आप सऊदी अरेबिया में पहुंचेंगे, तवक्कलना पे आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, तो हो सकता है आपको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद जाके कहीं टाइम मिले। तो अपने मुल्क के रह के आप तवक्कलना पर रजिस्ट्रेशन कर लें, तो ये बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी दी गई है। टोटल 75 ममालिक हैं, 75 कंट्रीज़ हैं जिनमें ये फैसिलिटी दी गई है। और इनमें आप देख सकते हैं सबसे पहला जो मुल्क यहाँ पे दिया गया है वो सऊदी अरेबिया है, उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उसके बाद कुवैत है, और इसके अलावा कतर है। मैं आप लोगों को वो बताता जा रहा हूँ जो आपके काम के हैं। इस तरह जॉर्डन है, सूडान है, और उसके बाद है फ़लस्तीन है, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान के रास्ते लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, अफ़गानिस्तान भी इसमें शामिल है। अगर आप वाया अफ़गानिस्तान सऊदी अरेबिया का सफ़र करना चाह रहे हैं तो अफ़गानिस्तान में बैठ के भी आप तवक्कलना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। इवन कि आप उस पर ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आपके जो उम्रा बुकिंग है वो भी आपको मिल जाए। ऐसा हो कि कितना ही अच्छा होगा कि आप सऊदी अरेबिया में पहुँचें, 7 दिन सऊदी अरेबिया में क्वारंटाइन करें, और 2-3 दिन बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक हुई हो, आपके उम्रा परमिट बुक हुआ हो, 3 दिन बाद जाके आप उम्रा कर लें। तो ये बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी दी गई है। इसके अलावा इंडोनेशिया है और इजिप्ट, लीबिया है। इजिप्ट का तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इजिप्ट से डायरेक्ट फ़्लाइट से ही बंद हैं। इसी तरह साउथ अफ्रीका है, लेबनान है, और उसके बाद इंडिया है। इंडिया वालों के लिए ज़बरदस्त फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। श्रीलंका है, श्रीलंका के लिए भी फ़्लाइट्स बंद हैं, इंडिया के लिए भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स तो बंद हैं, कोई इनको ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। और उसके बाद यूके है, स्वीडन है, और उसके बाद बांग्लादेश इसमें शामिल है, फ़िलिपाइन शामिल है, और उसके बाद मज़ीद ऐसे ममालिक जो आपके काम यहाँ पे आ सकते हैं। इनमें कोई ऐसा मुल्क बज़ाहिर मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि कौन सा जिससे आपको फ़ायदा होगा। वाया आप सफ़र करेंगे तो कोई ख़ास आई थिंक कि यहाँ पे नहीं है। अज़रबैजान है, मालदीव है, यहाँ पे रह के वाया मालदीव जो सऊदी अरेबिया का सफ़र लोग करते हैं उनके लिए ज़बरदस्त फैसिलिटी है। यहाँ पे पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है, अगर शामिल होता भी सही तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। जिस तरह इंडिया यहाँ पे शामिल है तो इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इंडिया की फ़्लाइट्स ही बंद है, डायरेक्ट तो कोई जाएगा ही नहीं। अगर कोई डायरेक्ट सऊदी अरेबिया का सफ़र करना चाह रहा है तो वह अफ़गानिस्तान जाएगा और अफ़गानिस्तान में स्टे करेगा, या किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पर पाबंदी नहीं है सऊदी अरेबिया जाने की, तो वहाँ पर अगर उस मुल्क में फ़ैसिलिटी होगी तब भी फ़ायदा उठा पाएगा। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से अगर ये फैसिलिटी दे दी गई है इंडिया को, लेकिन उन्होंने जब सफ़र करना है तो वो सफ़र तो किसी और मुल्क से अपना स्टार्ट करेंगे। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अफ़गानिस्तान में 14 दिन गुजारते हैं तो वो अफ़गानिस्तान में रह के इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त जो इंडिया में लोग मौजूद हैं, इस जो तवक्कलना ऐप है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना अकाउंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अकाउंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है। और इसके अलावा मज़ीद जो फैसिलिटीज़ हैं, जो फ़्लाइट्स के बंदिश के दौरान जो फैसिलिटी हासिल की जा सकती हैं वो फैसिलिटीज़ हासिल कर सकते हैं। बहरहाल इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप इसमें से डिटेल मज़ीद चेक करना चाहते हैं तो आप इसमें से चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।